एक गांव में एक मछुआरा रहता था। वह बाजार में ताजी ताजी मछलियां बेचता था। हर रोज की तरह कुमार मछली बेचने के लिए बाजार आया था। वह बाजार में बहुत लंबे समय से खड़ा होकर मछलियां बेच रहा था। वह लोगों को बुलाकर और आधे दाम पर मछलियां बेच रहा था। कुमार सोचने लगा, यदि आज सभी मछलियां बेच दूंगा तो माँ की दवा की व्यवस्था कर सकता हूँ और आज का माल भी बिक जाएगा। मुझे नहीं मालूम कब तक इसे बेचूंगा। दरअसल कुमार एक गरीब मछुआरा था और उसकी माँ बहुत बीमार थी। हर रोज कुमार नदी के किनारे मछलियां पकड़ता था और फिर बाजार में आकर बेचता था। कुमार के ऊपर माँ और घर की जिम्मेदारी थी, तो वह हमेशा सावधान रहता था। पर एक दिन कुछ आदतें कुमार के जीवन को बदल देती है। आज तो कोई मछली पकड़ने में नहीं आ रही। मछली सुबह से शाम हो गई और मैंने अभी तक एक मछली नहीं पकड़ पाया। मैं क्या करूंगा? ओह, यह बहुत भारी लग रहा है। लग रहा है बड़ी मछली फंसी है। मैं जाल को भी निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। मैं कर सकता हूँ। नदी में जाकर देखता हूँ। ओ, मैं तो मछली समझ रहा था, यह तो बड़ा सा पत्थर फंसा हुआ है। कुमार बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि बाजार जाकर किसी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा। वह जंगल पार कर रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह इधर-उधर देखने लगा और फिर उसने देखा कि एक बड़ी सी मुर्गी एक पेड़ पर बैठी उसे बुला रही थी। कुमार मुर्गी को देखा और कहा, अरे भैया, तुम ऊपर कैसे चढ़ गए? मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी मुर्गी कभी नहीं देखा था। यह सुनकर मुर्गी ने उत्तर दिया, रुको रुको, मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। मुझे नीचे आने दो, फिर हम बात करेंगे। मैं बैठ नहीं सकता। आज मैंने कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं माँ की दवा कैसे खरीदूंगा और माँ के लिए भोजन कहाँ से लाऊंगा। तुम घर जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओह ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलें, क्योंकि मेरे पास जाने का कोई स्थान नहीं है। हाँ हाँ, कोई नहीं। लेकिन मेरे पास घर पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कुमार और मुर्गी घर पर बोस्ट मुर्गी को देखकर कुमार की माँ ने कहा, बेटा यह क्या है? मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी मुर्गी कभी नहीं देखी। मेरे दोस्त डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार और कमजोर हो गई है। अरे भाई, मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं डॉक्टर को नहीं दिख। कोई बात नहीं बेटा, मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन इस मुर्गी को कुछ खिला पिला दो। कोई नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? जल्दी जाओ कुमार, डॉक्टर को बुला कर लाओ, जब तक मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखता हूँ। लेकिन मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है डॉक्टर। तुम कुछ भी न सोचा, बस जाओ और डॉक्टर को बुला। जैसे ही कुमार बाहर गया, वैसे ही मुर्गी ने अपने जादू से कुमार की माँ को ठीक कर दिया और फिर वह रोने लगी। कुमार जब घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ बेड पर सो रही है और माँ के बगल में कुछ सोना रखा हुआ है। उसने मुर्गी को देखा, उसे महसूस किया कि यह मुर्गी जादुई मुर्गी है। डॉक्टर ने कुमार की माँ को देखा और कुछ दवाइयाँ भी दे दिया और फिर डॉक्टर चला गया। भाई तुम सच बताओ, यह सोना कहाँ से आया और मेरी माँ पहले से ही ठीक कैसे थी? कुमार, तुम मुझसे बहुत सारे सवाल क्यों कर रहे हो? बस रुको, आपको सब कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदें कुमार के घर टपकाने लगी। कुमार, तुम माँ को बाहर ले जाओ, मुझे एक आइडिया आया है। कुमार और उनकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं, तभी भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है।
लेकिन उनके पड़ोसी कुमार से जलने लगे और वह सब कुमार से पूछने लगे और पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? कुमार ने कहा। कुमार ने बताया और फिर कुमार ने सबकी मदद भी की। एक दिन एक आदमी मुर्गी को चुराने के लिए आया, लेकिन मुर्गी बहुत भारी थी, इसलिए वह सोचा कि उसको पका ले, लेकिन मुर्गी ने उसे काट काट कर भगा दिया। कुमार ने हर दिन सबकी मदद करने लगा। एक दिन मुर्गी ने कुमार को एक आम के पेड़ के पास ले गई और उस पेड़ को पूरा होने का बना दिया और वह कुमार को छोड़कर वापस चली गई।